पहली बार सागरमाला प्रोजेक्ट की घोषणा 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। यह योजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने से संबंध है। इसे सागरमाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि परियोजना के अंतर्गत देश के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों को नई तकनीक से लैस और समुद्र व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNPT में अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना की परिकल्पना की गई है। बंदरगाह विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्र तट क्षेत्र से रेल, सड़क, हवाई मार्ग और जल मार्ग के द्वारा संपर्क शामिल होगा। प्रधानमंत्री के अनुसार समस्त विश्व व्यापार का 2/3 भाग और कंटेनर व्यापार का 50% हिस्सा हिंद महासागर के द्वारा होता है। इस परियोजना के अंतर्गत 10 तटीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जो आर्थिक विकास के केंद्र में होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI मिलकर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 82 हाईवे का निर्माण करने की योजना है। इसमें 18 प्रोजेक्ट पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 32 प्रोजेक्ट पर NHAI और शेष प्रोजेक्ट पर NHAI और भारत सरकार मिलकर पूरे करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तटीय और सीमा क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों आदि तक नेशनल हाईवे नेटवर्क की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इसमें 1500 बड़े ब्रिज, 200 रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण करने की योजना है। इसके तहत दूरस्थ ग्रामों से जिला मुख्यालयों तक और उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग का सुधार करना है। करीब 15 एकड़ के द्वीप पर प्रस्तावित स्मारक समंदर में किनारे से 1.5 किलोमीटर अंदर होगा। इस स्मारक में शिवाजी महाराज का जो पुतला होगा उसकी ऊंचाई घोड़े समेत 192 मीटर है। घोड़े पर बैठे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की ऊंचाई 114.4 मीटर है। ये स्मारक करीब 13 हेक्टेयर के चट्टान पर होगा। यह एक समय में 10,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। इस स्मारक पर एक MP थिएटर, मंदिर, फूड कोर्ट, लाइब्रेरी, ऑडियो गाइडेड टूर, 3D/4D फिल्म, एक्वेरियम जैसी सुविधाएं होगी। परियोजना की कुल लागत 3600 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले चरण की लागत 2500 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद वे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक व 2 मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह 22 किलोमीटर लंबी परियोजना दक्षिणी मुंबई को जोड़ेगी। परियोजना 2019 तक पूरी की जानी है। प्रधानमंत्री के योजनाओं में से एक अरुणाचल प्रदेश में देश की सबसे लंबी रेल सह सड़क पुल बनाना भी चालू है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र ओवरब्रिज बोगी पुल इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाने की संभावना है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के मुताबिक यह ब्रिज इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाना चाहिए। काम समय सीमा को पूरा करने के लिए तेजी लाई गई है। पहले से ही 42 में से 29 गार्डर फैला शुरू किया गया है। शेष गार्डरों जुलाई तक शुरू किया जाएगा। 125 मीटर के कुल सड़क पुल के धेमाजी पक्ष से बनाया गया है। पुल पर रेलवे ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो। स्टील के 70,000 मीट्रिक टन पुल के अधिरचना एक डेनमार्क की इस कंपनी द्वारा डिजाइन निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुल भी रेलवे के लिए पूरी तरह से स्टील वेल्डेड पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और प्रोजेक्ट सेतु भारतम योजना भी है। इसके तहत देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को अगले 4 साल में रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर दिया जाएगा। इसके लिए 208 जगहों की पहचान की गई है जहां रेलवे फाटक पर पुल बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। साथ ही 150 से ज्यादा पुलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से जर्जर पुलों की लिस्ट मांगी थी। सरकार को करीब 1000 से ज्यादा पुलों की लिस्ट मिली है, जिसमें पहले फेज के लिए 150 पुलों का चयन किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 4 सालों में परियोजना पूरी कर ली जाए। साल 2019 तक राजमार्गों पर रेलवे क्रॉसिंग की अड़चन पूरी तरह दूर करने के लिए लाइनों पर सड़क ओवर ब्रिज बनाने और पुराने पुलों की मरम्मत सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य है। सेतु भारतम परियोजना 50,800 करोड़ रुपए की है। राष्ट्रीय राजमार्गों जिला संयोक्ता परियोजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,600 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक इस परियोजना के अंतर्गत देश के 100 जिलों में हेडक्वार्टर को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की योजना देश की सबसे बड़ी LPG पाइपलाइन बिछाने की है। यह पाइपलाइन गुजरात के तट से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बीच बिछाई जाएगी। कंपनी इसके जरिए देश की बढ़ती रसोई गैस मांग को पूरा करना चाहती है। IOC ने एक आवेदन में कहा कि उसकी योजना कांडला गुजरात में LPG आयात करने की है। इसे वह 1987 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए वहां अहमदनगर गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, कानपुर इलाहाबाद, वाराणसी तथा लखनऊ उत्तर प्रदेश तक लेकर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस योजना का मकसद सभी धामों को
एक रास्ते से जोड़ना है। इस परियोजना से उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग की तस्वीर बदलेगी और इसके साथ ही हजारों सालों से चली आ रही चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी। इस परियोजना के ढांचे और खर्चे की बात करें तो नेशनल हाईवे के तहत शुरू होने वाली सड़क परियोजना की लंबाई 900 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।